मरीज बची कोरोना दवा करे दान, दूसरों की बचेगी जान, नए डोनेशन बॉक्स लागू। की न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सभी 28 जिलों में धारा 144 लागू। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार का फैसला। छत्तीसगढ़ से खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। 15 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। सभी 28 जिलों में धारा 144 लागू। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार का फैसला। खबर छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं आपको। कोविड-19 कोरोना काल में जिला मुख्यालय भी अछूता नहीं रहा है। लगातार कोरोना नियमों की अनदेखी की खबर लगातार सामने आ रही है, लेकिन नियमों को तोड़ने वाले लोगों के समर्थन में जनप्रतिनिधियों को आगे आना दुर्भाग्य ही है। ऐसी ही एक तस्वीर जिला मुख्यालय के संजय नगर वार्ड से सामने आ रही है, जहां नियम का उल्लंघन करने वाले के साथ जिम्मेदार प्रतिनिधि भी साथ दे रहे हैं, जो दुखद है। कांकेर शहर के संजय नगर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया। जैसे ही जिला प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करने आगे आए, तो शहर के नगरपालिका के जिम्मेदार प्रतिनिधि आगे आ गए और प्रशासन को लीपापोती करने के लिए आग्रह करते दिखे। जबकि जनप्रतिनिधियों के इस कोरोना काल में आम जनता को जागरूक करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश व देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के मध्य शासन और प्रशासन निरंतर नई योजनाएं बनाकर संक्रमण को सीमित करने पर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अमेरिका की प्रतिष्ठित संस्था मेयो क्लिनिक के प्रतिनिधि से चर्चा की। इस विषय पर वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था मेयो क्लिनिक में लगभग 4 से 5 हजार प्रोफेशनल वैज्ञानिक और 40 से 50 हजार अन्य कर्मी जुड़े हैं। यह संस्थान 3 प्रतिष्ठानों के माध्यम से अलग अलग शहरों में कार्य करती है। इस चर्चा के विषय में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस संस्थान के माध्यम से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। नमस्कार, जोहार, आप सभी को प्रणाम। कल अमेरिका में विद्यमान एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत उच्च कोटि की मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रतिनिधि से हम लोगों ने बात की। मेयो क्लिनिक के नाम से ये प्रतिष्ठान है, जिसमें 4 से 5 हजार प्रोफेशनल्स, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, 40-50 हजार अन्य जुड़े हुए कर्मी, 3 प्रतिष्ठानों में अलग अलग शहरों में इनकी संस्थाएं काम करती हैं और काफ़ी इनकी मान्यता है। उनसे हमारी चर्चा हुई और छत्तीसगढ़ में क्या हम कर सकते हैं, उनके माध्यम से क्या सहयोग कर सकते हैं। और बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने ये बताया कि भारतीय मूल के डॉक्टर्स जो वहाँ काम कर रहे हैं, सभी के मन में है कि संकट की इस घड़ी में हम भारत के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं भारत के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और उसी बाबत उनसे बात हुई, कैसे हम जो वर्तमान की हमारी व्यवस्थाएं हैं इनको कैसे हम सुधार सकते हैं। तो उसके लिए सहर्ष उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और जल्द ही आपके पास अपने सुझाव भेजेंगे कि हम गांव से, घरों से अस्पताल तक पहुंचने की व्यवस्था, घरों में रहते समय प्रबंधन की व्यवस्था, देर से लोग पहुंचते हैं अस्पताल उसकी प्रबंधन की व्यवस्थाएं, आईसीयू में पहुंच गए वहां पर क्या हम और कर सकते हैं कि लोगों को उनके जीवन को बचा सकें। तो हर स्तर पे
प्रबंधन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। आज कृति कोविड केयर सेंटर का अवलोकन डॉक्टर रमन सिंह ने किया। उन्होंने कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं, आधुनिक उपकरणों व चिकित्सा प्रणाली का निरीक्षण किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कृति कोविड केयर सेंटर द्वारा किए जा रहे सेवा व सामाजिक कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर कृति कोविड केयर के व्यवस्थाओं पर लगे सभी डॉक्टर्स, नर्सेस की टीम उपस्थित रही। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले और लोकतंत्र की हत्या के विरोध में बीजेपी कल 5 मई बुधवार को देश भर में धरना देगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के नेता भी टीएमसी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में दोपहर 2 बजे से 5 बजे के मध्य कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घर के बाहर धरने पर बैठेंगे और इसका विरोध करेंगे। और इस धरना के माध्यम से जिस प्रकार से बंगाल में एक अशांति और अराजकता का वातावरण निर्मित की जा रही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में जिस प्रकार से हिंसा जारी है और रिजल्ट आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, इस हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे देश में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में 5 मई को 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कार्यकर्ता और नेता अपने घर के सामने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना पर बैठेंगे। और इस धरना के माध्यम से जिस प्रकार से बंगाल में एक अशांति और अराजकता का वातावरण निर्मित की जा रही है, उसको हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ता के साथ में है। इसी बात को लेकर के कल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 मई अपने घर के सामने धरना करेंगे, सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विकास खंड में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अनुविभागीय अधिकारी नयनतारा तोमर के द्वारा समस्त दुकानदारों को आदेश पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्रों में बिना टोकन के बेखौफ होकर सामान बेच रहे हैं। जिला प्रशासन के आदेशानुसार ग्राम पंचायत पटना में 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अंत्योदय राशन कार्ड धारी को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया गया। टीकाकरण करवाने के लिए अंत्योदय कार्ड, आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड लाना अनिवार्य है। टीका लगाने पर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हो रहा है और मुझे लगता है सभी को टीका लगाना चाहिए। ये अच्छी सुविधा मिली शासन की तरफ से। रायपुर नगर निगम जोन के माध्यमों से प्रत्येक पार्षद को गरीबों के लिए 100 पैकेट राशन वितरण किया गया, लेकिन नगर निगम द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन पैकेट में नगर निगम के लोगों की जगह कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अंकित है। यह साफ कांग्रेसियों द्वारा सेवा के नाम पर स्वार्थ पूर्ति की मानसिकता परिलक्षित होती नजर आ रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरनी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यजनक है कि आपदा में कांग्रेसी अवसर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने निगम के पैसे के दुरुपयोग के लिए कड़े शब्दों में निंदा की है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपदा में भी अवसर खोजने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। नगर निगम का पैसा, शासन के पैसे पर ये राहत सामग्री गरीबों को बांटी जा रही है
और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रचार में। जो थैले बांटे जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पंजा अंकित है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के फोटो है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यजनक है। ये आपदा के समय में राजनीति करना और राजनीतिक अवसर खोजना, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। कबीरधाम जिले के बोडला विकास खंड में आज तक 45 या इससे अधिक आयु वर्ग के 98% लोगों ने टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि 18 वर्ष आयु वर्ग में भी संबंधित लोगों ने 98% वैक्सीनेशन कराया है। इसी विकास खंड के ग्राम परहट्टा में भी 45 प्लस वालों को ही 100% टीकाकरण किया जा रहा है। राहत भरी खबर यह है कि लगभग 2700 की आबादी वाले सारंगपुर कला में केवल एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। रट्टा में 45 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम सरपंच, ग्राम पंच, ग्रामीण सहयोग से यहाँ हितग्राहियों को प्रेरित किया गया और जिसमें 100% हितग्राहियों को 45 वर्ष अधिक जो है लाभान्वित किया जा चुके हैं। उमेश राम साहू है, मैं ग्राम पंचायत सारंगपुर कला का उप सरपंच हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन कराने के लिए ग्राम पंचायत सारंगपुर कला की टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला समूह इन सभी के साथ जाकर घर घर हमने लोगों को प्रोत्साहन किया, टीकाकरण में भाग लिया। मेरे गांव में 98% वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक ग्राम पंचायत सारंगपुर कला में सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव केस मिला है और वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जिले में इन दिनों निजी अस्पताल की मनमानी से आम लोग परेशान हैं। अधिकारी भी जांच का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला बेमेतरा जिला मुख्यालय में रायपुर रोड पर स्थित एके मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है, जहां पर मामूली उपचार के लिए पिंटू साहू अपनी मां का उपचार कराने लाया था, जिसे अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गंभीर बीमारी बताया जा रहा था। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती कराने की जिद करने लगे। भर्ती के बाद से ही मरीज के परिजन को भी किसी भी चीज की जानकारी नहीं दी गई। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज के नाम पर मरीज से 1.5 लाख रुपए की राशि ऐंठी गई। काफी मिन्नतों के बाद मामला 85,000 रुपए पर जाकर रुका। कार्रवाई के नाम पर अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बाद में अंदर ले जाके तो डराने लगे, ये हो गया वो हो गया ऐसे करके फिर एडमिट करवाने के लिए बोले मेरे को, तो एडमिट कराया। फिर उसके बाद में पैसे के लिए मैं अपने रिलेशनों से सबसे पूछता था, तो सबके यहाँ वही सांस वाली बीमारी चल रहा है। इसी वजह से ना सबके पास किसी के पास भी पैसा नहीं मिला, तो 2-3 जगह से मैं पैसे अरेंजमेंट किया था, वो दवाई में लगाता था, वो डॉक्टर लिखते थे उसमें। कितना पैसा मांग किया डॉक्टर आपसे? 1.5 लाख रुपए समथिंग। पेशेंट को रख लिए थे अंदर, पैसा नहीं दोगे? कल ना 1,35,000 कुछ का बिल बन रहा था, तो कल से मतलब डिस्चार्ज करा दो करके रोक दिया था मैम। कितने दिन का बिल बना था? 1 लाख? मतलब 6 या 7 दिन हो गए आज। इसलिए राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम आके पेशेंट के जो डिटेल है, ट्रीटमेंट डिटेल है, उसको लिए हैं। अभी तो पेशेंट को ट्रांसफर कर दी है। अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब दिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई। सर उसका जो बिल बना था 1.5 लाख, उसमें कोई किसी तरह कमी नहीं आई सर? कितने बिल अभी बना? वो पेशेंट का परिजन नहीं बता पाएंगे। तो शासन के द्वारा जो निर्धारित दर है उसे ओवर रेटिंग अगर किए होंगे तो उसको जवाब लेके कार्रवाई करेंगे। अभी नोटिस दे रहे हैं। कोरोना को देखते हुए दंतेवाड़ा में टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान लोगों की सुविधा के लिए मां दंतेश्वरी मार्ट स्व सहायता समूह के महिलाओं सामानों की होम डिलीवरी कर रही हैं, जिससे इन महिलाओं को कोरोना काल में भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से महिलाओं को ऑर्डर दिया जा रहा है। इस मुहिम से जिले के महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
साबुन तेल सब सामान। कहाँ कहाँ तक जाती हैं आप लेके? आवरा भाटा, दाल सफारा, सीता लंका एरिया से। दंतेश्वरी ट्राइबल मार्ट जो जिले में महिला सशक्तिकरण का एक स्वरूप है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोगों ने जिले में शुरू किया है, जिसमें कि जिले में 14 मार्ट संचालित हैं और अभी लॉकडाउन के समय इनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है कि नगरीय क्षेत्र में भी जहाँ पे दुकानें अभी वर्तमान में बंद है, केवल होम डिलीवरी अलाउड है, तो ये होम डिलीवरी का कार्य कर रहे हैं। ई रिक्शा में सामान जो है सप्लाई करते हैं, घर तक पहुँचाते हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर लेते हैं और सामान की सप्लाई डिलीवरी जो है ई रिक्शा के माध्यम से करते हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां नगर पंचायत डबरा में युवक ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की चाकू गोद कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं इस सनसनीखेज वारदात के पीछे अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है। एक घटना आज दिनांक 4/5/21 के शाम 4 बजे का है। आरोपी राजेंद्र सिदार पिता सेठूराम उम्र 28 वर्ष ग्राम चिखल रौदा थाना जयजयपुर के ने हाथ में चाकू लेके आया और अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक करके मृतक हितेंद्र कुमार पटेल के घर अंदर घुसकर पेट में चाकू मारकर हत्या कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं और मृतक का शव पंचनामा कार्रवाई किया जा रहा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि रायपुर में केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में मामले बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत के आंकड़े कम नहीं हुए और आज भी देश तीसरे चौथे नंबर पर है। वहीं उन्होंने कहा कि जांजगीर कलेक्टर ने निजी ऑक्सीजन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। ऑक्सीजन के इंचार्ज बनाए गए अय्याज तंबोली से मैंने कहा था कि ऑक्सीजन का स्टॉक करके रखा जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मृत्यु के मामले में आज भी छत्तीसगढ़ देश में तीसरे चौथे नंबर पर है। इसलिए कोई भी कदम बहुत सतर्कता के साथ में हमको उठाने की जरूरत है और एक्सपर्ट्स की इसमें व्यू लेना चाहिए, राय लेना चाहिए। लॉकडाउन को पूरी तरह समाप्त नहीं करना चाहिए। वायरस है और जिस तेजी से यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है, लोग संक्रमित हुए हैं, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिले। अब यह सरकार सोकर उठती है। जांजगीर का कलेक्टर निजी लोगों के ऑक्सीजन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। रायपुर में मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन की गाड़ियों को रवाना कर दे, तो जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी तब तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। आज भी आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा। तो हम सरकार को बार बार की अपनी व्यवस्थाओं को हमको बढ़ाने की जरूरत है, हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। महासमुंद जिले में वन्य प्राणी का शिकार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में वन्य परिप्रेक्ष्य पिथौरा के वन अमले को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम मोहंदा में कुछ लोगों ने खेत में करंट लगाकर जंगली सुअर का शिकार किया है। सूचना पर अमला
ग्राम मोहंदा पहुंचा तो कच्छ क्रमांक 17 से लगे खेत में एक झोपड़ी दिखी, जहां कुछ लोग सुअर को काट रहे थे। उसके बाद वन अमले ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से लगभग 50 किलो सुअर का मांस, तार समेत कई चीजें बरामद मिली। कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिले में 18 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से 6 मई प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जवानों ने गीदम से दंतेवाड़ा तक मुख्य मार्ग से फ्लैग मार्च कर आम नागरिकों और व्यवसायियों से लॉकडाउन में सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान अधिकारियों ने कोविड संक्रमण से बचाव करने के लिए मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, साबुन से हाथ धोने की अपील की। इसके साथ ही नागरिकों को समझाइश भी दी। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के घोषणा के साथ ही बेमेतरा जिले में भी वैक्सीन सेंटरों पर 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। एक तरफ महामारी का डर है, तो वहीं वैक्सीन को लेकर लोगों ने उत्साह के साथ वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। काफ़ी संख्या में युवा युवती भी वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। बेमेतरा जिले के गर्ल्स हाई स्कूल में 18 प्लस के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। वहीं इस दौरान के न्यूज़ संवाददाता ने वैक्सीन लगाने वाले युवाओं से खास बातचीत की है। केंद्र सरकार द्वारा 18 साल युवाओं को वैक्सीन लगाना है। आज हम इस वक्त गर्ल्स स्कूल में हैं और हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। हम चलो इससे जानते हैं कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो। मेरा नाम अरदास करनी, मैं 28 साल का हूँ और वैक्सीन लगने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप भी अनुरोध है कि लगवाए, कोई अफवाह से ना डरे और ये सही है। हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आए और वैक्सीन लगाए, डर के आगे जीत है और कोरोना को भगाना है वैक्सीन लगा। तो जिस तरह से युवा साथी हमारे बता रहे हैं कि डरे नहीं, कोरोना महामारी से लड़ने की ज़रूरत है और आज 18 साल के युवाओं द्वारा बड़ी खुशी के साथ आज वैक्सीन लगवा रहे हैं और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। हम चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। घर से तभी निकले जब ज़रूरतमंद हो, तो अन्यथा ना निकले। दुर्गा प्रसाद सिंह, के से बेमेतरा। अंतागढ़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक ओर युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अफवाह का बाजार भी गर्म है। भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम उपचानी में डोंगर कट्टा के ग्रामीणों ने टीका लगवाने के लिए पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव के सरहद में ही रोक लिया और कहा कि टीका लगवाने से लोग बीमार हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, इसलिए टीका हमारे गाँव में कोई नहीं लगाएगा। जिसके बाद भानुप्रतापपुर एसडीएम उत्तम पंचवारी लोगों को समझाने गांव पहुंचे। आसपास 45 प्लस तो लगा है और 60 से ऊपर वाले के लगभग 70% तो भी हो गए। लगभग 95% मेरे यहाँ टीकाकरण हुआ है। अभी 18 प्लस का चल रहा है, वो प्राथमिकता के आधार पर हो रहा है। इंतजार कार्ड जिसके पास है तो उसके यहाँ जाके जागरूक कर रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपके ग्राम में अभी तक कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पा चुके हैं महोदय जी? अभी मेरे यहाँ ग्राम पंचायत के निवासी है, बाहर के रहने वाले थे, तो सभी मिलाकर मेरे यहाँ लगभग 58 केस हो चुका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।